करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहें सोई होई। जो प्रभु की इच्छा होगी बोलो वही होगा कि नहीं होगा। और प्रभु जैसा चाहेंगे शिव जी वैसा ही करेंगे कि नहीं करेंगे। अब शिव जी के पास स्वयं चल के बोलो भगवान को आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा। आना पड़ा, भगवान स्वयं पहुंचे। अच्छा, भगवान चाह लें तो सब कुछ संभव है कि नहीं। संभव को असंभव और असंभव को संभव, ये करने की क्षमता बोलो भगवान में है कि नहीं है? भगवान पहुंच गए। भोले बाबा ने जैसे ही देखा, ओ मेरा इष्ट आया है, मेरा परमात्मा आया, तो अभिवादन किया खड़े होके। भगवान बोले, बोले बाबा कैसे हैं आप। अरे महाराज बहुत अच्छे हैं, वो आपका दर्शन मिल गया, आप स्वयं पधारे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। आपने बड़ी कृपा की। अरे कहे कृपा तो की है, तुमहू मेरे ऊपर कृपा कर दो अब। हाँ भाई क्योंकि भगवान शिव सम्मान अगर प्रभु का करते हैं तो प्रभु जी भी तो शिव जी का सम्मान करते हैं। वो लोग करते हैं नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहे कि मैंने अगर कृपा कर दी है तो आप मेरे ऊपर कृपा कर दो। अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बात है, बात बताइए ना। बात ये है कि मैंने सुना है कि आपने काम को जला दिया। हाँ हाँ जला दिया मैंने काम को। क्यों? बोले आपकी कृपा थी, वो सती जाके वहां पिता के यहां मरी। अगर कैलाश पे मरी होती तो आज हम सेंट्रल जेल में होते। क्यों भाई, ससुराल में अगर ये घटना घट जाए तो पूरा परिवार सेंट्रल जेल जाता है कि नहीं जाता है? और बाप के यहां घटना घटे तो वो स्थिति नहीं बनती है। तो क्या ये तो आपकी कृपा थी, वो तो उसकी बुद्धि ऐसी हुई कि जाके वहां चली गई दक्ष जी के यहाँ, वहां जाकर के उसने अपना प्राणांत कर दिया तो बच गए। बदनामी से भी बचे और वैसे भी बचे। अब मैंने इसलिए काम को जला दिया कि ये मेरे पास नहीं आ सकता है, हटाओ इसको। अब तो केवल ध्यानस्थ अवस्था में आपका नाम जपना है। अब मुझे सांसारिकता से कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने कहा देखो बाबा, विवाह एक संस्कार होता है, समझौता नहीं होता है। क्या बढ़िया बात है, बोलो। समझा रहे हैं भगवान, किसको समझा रहे हैं? शंकर जी को समझा रहे हैं। और कितने अच्छे ढंग से समझा रहे हैं बाबा। विवाह संस्कार होता है, समझौता नहीं होता है। इसलिए आपका पुनर्विवाह है। हम एक ही विवाह से डर गए और दोबारा विवाह। बोले सुनिए सुनिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये संस्कार बन गया है और संस्कार बनाने वाला मैं हूं, आप हैं। हाँ, और मैंने ही बनाया। कहे महाराज काम को तो जला दिया, कहे बस यही तो बात है। जिस बेटी को आपके साथ विवाह करना है उस बेटी ने अपना बयान दे दिया है। क्या बयान दिया है? क्या बयान दिया है? बयान ये दिया है कि मैं विवाह नहीं करूंगी, और यदि करूंगी तो किसके साथ करूंगी। अच्छा, क्या बयान? कह जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरों संभूनत रहूं कुंवारी। मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव के साथ करूंगी, और नहीं तो जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। अच्छा, तो महाराज मैंने तो काम को जला दिया है। अरे काम को आपने जला दिया है, लेकिन उस बेटी की भावना तो सुनो। क्या है? क्या है भावना? का उस बेटी से ये कहा गया है कि जिसके साथ तेरा विवाह होना है, उन्होंने तो काम को जला दिया है। तो उस बेटी ने यही कहा है, संसार में जिसके जीवन में काम होगा
पार्वती उससे कोसों दूर रहेंगी, और जिसके जीवन में सदा राम होगा पार्वती उसी का वर्ण करेंगी। तो संसार में एक आप ही ऐसे हैं कि सतत हरिनाम स्मरण करते रहते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग अराती। इसलिए आप ही का वर्ण वो करेगी। राम 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 जो सतत स्मरण करता हो, पार्वती का संकल्प है मैं उसी का वर्ण करूंगी। शंकर जी ने कहा तो आप तो विवश कर रहे हैं मुझे, और आपका एक एक शब्द मेरे हृदय में हृदयस्थ हो रहा है। और ये विवाह है नहीं है महाराज, ये तो आपका आदेश है। क्या है? आपका आदेश है, ये विवाह नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि आपका आदेश है, और आदेश का पालन करना चाहिए। मम बिनती अव सुनहु सिउ, जो मो पर निज ने, तो जाहे विवाह शैलजा, यह मोह मांगई देव। अगर स्वामी मानते हो मुझे तो मेरा आदेश है जाए विवाह शैलजा, और यदि मैं सेवक बन के आया हूं तो मम बिनती अब सुनहु सिउ, जो मोह पर निज नेह। अगर मैं आपको स्वामी मानता हूं तो प्रार्थना कर रहा हूं, और आप मुझे सखा मानते हो तो मम बिनती अब सुनहु सिउ, जो मोह पर निज नेह। सखा सखा में प्रेम होता है कि नहीं होता है? अगर आप मेरे सखा हैं तो प्रेम करते हैं तो मेरी बात सुन लीजिए। और यदि स्वामी मुझे आप मानते हैं तो चाहे विवाह शैलजा, मैं आदेश दे रहा हूं कि आप विवाह करिए। शंकर जी ने कहा कि आदेश है तो सिरोधारी, राम की चाहें सोई होई। क्यों भाई, बात वही आ गई ना आ गई है? हुई है वही जो राम रच राखा, राम की चाहें सोई होई, बात वही आ गई। कहे आपकी आज्ञा सिरोधारी। भगवान ने कहा तो मैं जाऊं? कहे महाराज पधारो, अब आपकी आज्ञा है, लेकिन एक निवेदन है। क्या निवेदन है? निवेदन ये है कि हम कैलाश पर रहते हैं, आप देख रहे हैं कहीं चार दीवारी तो है नहीं, आसमान खुला है। हाँ खुला है आसमान। अब ऐसी कंडीशन में वर्ण करके हम लाएंगे किसी की बेटी को, तो रहने की व्यवस्था, हम तो भजन करेंगे महाराज। हाँ आप भजन करना, व्यवस्था मैं करूंगा। चिंता आप क्यों कर रहे? आप तो विवाह करवा, व्यवस्था मैं करूंगा, पूरी व्यवस्था। क्यों भैया, व्यवस्था का भार भगवान संभाल लें, इससे बड़ी निश्चिंतता जीवन की कोई दूसरी होगी? बोलो भैया, कोई निश्चिंतता होगी नहीं? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः परिउपास्ते। भगवान शिव कहते हैं मैं अनन्य भाव से समर्पित हूं आपके चरणों में। विवाह में जो भी व्यवस्था हो उसमें भी हमारा कोई प्रयास नहीं रहेगा, आप ही संभालो। और कैलाश के ऊपर जो भी व्यवस्था करनी हो आप ही संभालो। और मैं तो ये कहता हूं कि ये दोबारा वाला विवाह तो ऐसा हो रहा है कि संपूर्ण व्यवस्था योगक्षेमम बहाम्यहम। अगर मैं अनन्य भाव से समर्पित हूं तो भगवान कहते हैं शिव जी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम बहाम्यहम। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं ही करूंगा और संभालूंगा। बड़ी कृपा है आपकी। भगवान ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी ले ली, बोलो भाई हैं? इसलिए कहता हूं कि तुम भगवान के दास बन जाओ, लेकिन तुम कहते हो हम तो खास हैं। शब्द में अंतर है। हम तो भगवान के खास हैं, गलत। ये खास आस मत बोला करो। हम भगवान के दास हैं, बस। खास बनोगे तो याद रखना गड़बड़ हो जाएगा। खास व्यक्ति जो बन जाता है तो लोग एक ही बात कहते हैं ये तो हमारे हाथ में है। क्यों भाई?
जो खास बन जाता है या जिसके तुम खास बन जाते हो तो वो व्यक्ति कहता है ये हमारे हाथ में है। इसका मतलब है अभिमान आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो। तुमने ये कह दिया भगवान हमारे खास है, ये अभिमान आ गया तुम्हारे अंदर। भगवान को तुमने हाथ में कर लिया अपने? नहीं नहीं, हम तो भगवान के दास हैं और मजबूती करना है तो हम तो भगवान के दासों के दास दासानुदास हैं, तो आनंद आ जाएगा। बोलो आ जाएगा आनंद कि नहीं? इसलिए दासानुदास बनने की कोशिश करो। एक और बढ़िया बात याद आ गई, कहा व्यवस्था आपको संभालने का, हम संभालेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे भगवान लौट के आए तो नारद जी ने कहा महाराज अब समाचार कुछ, कहे समाचार ठीक है, समाधान हो गया। हिमांचल जी से कहो कि तैयारियां करें। वो कहे महाराज शिव जी तैयार हो गए। अरे तैयार हो गए, बस कह दिया मैंने। नारद जी गए हिमांचल जी से कहा कि आपका काम सफल, भगवान शंकर तैयार। अच्छा, बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा हुई। वो इधर बेटी भी कह रही है जन्म कोट लग रगर हमारी बरों समुन्नत रहो कुंवारी। बहुत अच्छी कृपा हुई महाराज। इसलिए तो कहते महात्माओं की कृपा हो जाए तो परमात्मा की कृपा जरूर हो जाती है। आपने बड़ी कृपा की, इधर तैयारी हुई। शिव जी के यहां कोई तैयारी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया था आप ही समझो, हम तो डायरेक्ट सीधे चले जाएंगे और चले आएंगे, बस इतना ही हमारा काम है, बाकी हमें और कुछ लेना देना नहीं है। हिमांचल जी के यहां तैयारियां हो रही साहब, पूरा नगर सजाया जा रहा। वैवाहिक कार्यक्रम जिस तरह से संपन्न होता है वो सारा रीत रिवाज सब कुछ पूरा किया जा रहा है। कहां? हिमांचल जी के यहां। लेकिन नारद जी आए कैलाश पर्वत पे तो बिल्कुल सुनसान सन्नाटा छाया हुआ है। शिव जी आंख बंद करके बैठे। नारद जी फिर गए भगवान के पास, बोले दूल्हा तो बिल्कुल कोमा की स्थिति में आ गया। हाँ, न बोल रहा है न चाल रहा है, आंख बंद है, बिल्कुल सुन्न की स्थिति है। भगवान मुस्कुराने लगे। अच्छा अच्छा नारद जी तुम परेशान मत हो, परेशान मत हो। नारद जी ने कहा इसलिए कि महाराज वो तो कोई तैयारी ही नहीं है वहां। भगवान बोले हमने जिम्मा ले लिया है। नारद जी शंकर जी को कुछ नहीं करना है, पूरी जिम्मेवारी तो मैंने ली है, इसलिए मैं संभालूंगा। तो महाराज आप ही संभालो, तैयारी करो। कहा मैंने देवताओं को आदेश दे दिया है। भगवान ने कहा मैंने देवताओं को आदेश दे दिया है कि जितने भी देवता हैं, इंद्र से कहा सब बाराती बन के जाएंगे। नारद जी बोले गजब, विवाह तो बहुत हुए लेकिन 33 करोड़ देवता किसकी शादी में गए? शंकर जी के साथ बाराती बन के जा रहे हिमांचल जी के यहाँ, गजब का नजारा। क्यों भैया बोलो है कि नहीं? 33 करोड़ देवता जा रहे हैं साहब बाराती बन के। बोले भगवान ने कहा मैंने आदेश दे दिया और जाके इंद्र से पूछो। इंद्र से पूछा नारद जी ने, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, सूचना? इंद्र बोला कि भगवान का आदेश आया है कि सब बाराती बन के चलेंगे तो स्वर्ग ही खाली हो जाएगा, पूरा पूरा स्वर्ग ही खाली हो जाएगा, क्योंकि आदेश प्रभु का है। इसलिए हम तो बाराती बन के जाएंगे क्योंकि आदेश का पालन करेंगे। नारद जी ने कहा गजब हो गया साहब, देवता बाराती बन के जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अब आप देखो नारद जी फिर पहुंचे शंकर जी के पास और कहे भोले बाबा आपके विवाह में देवता बाराती बन के जा रहे हैं। देवताओं को मनाया जाता है, आवाहन किया जाता है, तब मुश्किल में गणेश जी पहुंचते हैं। क्यों भैया पहुंचते नहीं गणेश जी? गणेश पूजन होता है, गणेश जी पहुंचते हैं, लेकिन गणेश जी के सहित सभी देवता आपके बाराती बन के जाएंगे। आप कहोगे महाराज गणेश जी तो पुत्र हैं शंकर जी के, और ये कैसी स्थिति के बाप के विवाह में बेटा जा रहा? तो लोग कहते हैं वो दोबारा वाला विवाह है, लेकिन गणेश जी सती के बेटे नहीं हैं। जल्दी बोलो हैं क्या सती के? सती पुत्र हैं गणेश, पार्वती पुत्र हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। तो पार्वती जी का विवाह है, गणेश कहां से आ गए? आप कहोगे कैसे? मुनि अनुशासहि गणपति पूजऊ शंभु भवान। क्यों लिखा है कि नहीं? मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी। सती नहीं, यहां भवानी मानी
पार्वती हैं, को अस संशय करे जन, सूर्य अनादि जिए जान। इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है। शंका करने की क्यों नहीं है जरूरत? 4 बजे कर देंगे ना बेटा? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे 4 का नियम है, 4:15 तक हो जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम लोगों को क्या दिक्कत है? आनंद ले रहे हो, है नहीं? आनंद आ रहा है तो आनंद लेने के लिए तो बैठे हो, है? लेकिन इतनी ठंडी में हमारी कंडीशन, हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे हमने स्नान कर लिया हो मंचई पर। अब सोचो जरा, पूरी ताकत लगानी पड़ रही है तुमको समझाने के लिए। ऐसे श्रोता हो तुम, साधारण श्रोता नहीं हो। कोई बात नहीं, हमारा अभ्यास भी अच्छा बन रहा है। हाँ, मेहनत से अगर कथा का प्रवाह चले ना तो कन्फर्म है कि परिवर्तन समाज में जरूर होता है। क्योंकि पूरे मनोयोग के साथ ये स्वयं भगवत प्रेरणा से हो रहा है ना। ये मेरी स्वयं की बात नहीं है, भगवत प्रेरणा है। आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा है। ठाकुर जी की लीला, उनकी महिमा। मुनि अनुशासन गणपतय, शंका है यहाँ, समाधान होना चाहिए। मुनि अनुशासन गणपतय, पूजे शंभु भगवान, कौअस संशय करे जन, सूर्य अनादि जिए जान। शंका करने की जरूरत नहीं है। क्यों? गणेश नाम नहीं है, गणेश पद है। क्या है? पद है। और एक बात बतावें आपको, राष्ट्रपति एक पद है कि नाम है? जल्दी बोलो। पद का नाम है राष्ट्रपति। व्यक्ति, जैसे आज वर्तमान में श्री महामहिम श्री रामनाथ कोविंद, कोविंद जी है ना, यही नाम है ना भैया अपने महामहिम का? हाँ, श्री रामनाथ कोविंद, ये महामहिम है। लेकिन राष्ट्रपति शब्द पूरा, इसका मतलब है कि जो पद है उसमें राष्ट्रपति नाम जुड़ा है, व्यक्ति में राष्ट्रपति नाम नहीं। पद में जुड़ा है, व्यक्ति का नाम तो श्री रामनाथ है ना, लेकिन पद क्या है? राष्ट्रपति। ऐसे ही गणेश एक पद है, उस पद पर जो बैठ जाता है वो गणेश बन जाता है। समझ गए हो ना? उस पद पर जो बैठ जाता है वो क्या बन जाता है? गणेश बन जाता है। तो भगवान शिव और पार्वती के बेटे गणेश को भी उस पद पर प्रतिष्ठापित किया गया था। इसलिए उनके अनेक नाम हैं। बोलो हैं कि नहीं? उनको गणेश तो कहते ही हैं, लेकिन उनका केवल गणेश ही नाम नहीं है। जल्दी बोलो। जैसे हनुमान जी का महावीर, तो महावीर नाम थोड़ी है, वो महावीर हैं, उनमें महावीरता है, इसलिए उनको लोग महावीर कहने लगे। लेकिन हैं क्या? बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान। बोलो भाई, लिखा हनुमान, लिखा कि नहीं लिखा है? महावीर क्या है? महावीर विक्रम बजरंगी, ये विशेषताएं हैं। बोलो हैं विशेषताएं कि नहीं? महावीर विक्रम बजरंगी, वज्रांग है इसलिए बजरंगी हो गए। वज्रांग से क्या हो गए? बजरंगी। और महावीरता के कारण, अत्यधिक वीरता के कारण महावीर हो गए कि नहीं? ऐसे ही गणेश एक पद है। जब पार्वती जी का और शिव जी का विवाह हुआ तो ये गणेश नहीं, इन गणेश का पूजन नहीं हुआ है, इसलिए भ्रम निकाल देना। को अस संशय करे जन, सुर अनादि जिए जान। ये परंपरा अनादिकालीन है। गणेश पूजन की परंपरा कैसी है? अनादिकालीन है। तो जब अनादिकालीन परंपरा है, तो जब पार्वती और शंकर जी का विवाह हुआ तो वो गणेश पद पर प्रतिष्ठापित जो हैं उनका पूजन हुआ। ये पार्वती जी के बेटे गजानन का पूजन नहीं। गजानन जी भी उस पद पर बैठे हैं। कब बैठे हैं? महिमा जासु
जान गण राऊ और प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? महिमा जास जान गण राऊ तब प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जब कहा पूरे पृथ्वी की परिक्रमा जो सबसे पहले कर लेगा उसी को प्रथम पूज गणेश के पद पर प्रतिष्ठापित किया जाएगा। तो याद रखना वो गणेश जी ने, क्या बात है साहब, उन्होंने कहा दुनिया में भटकने की क्या जरूरत है, माता पिता की परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाती है, समस्त तीर्थों की परिक्रमा हो जाती है। इसलिए उन्होंने माता पार्वती और भगवान शंकर की परिक्रमा कर ली। बोलो कर ली कि नहीं? तो महिमा जास जान गण राऊ और प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। राम राम कह करके माता पिता की परिक्रमा कर ली तो प्रथम पूज हो गए और गणेश पद पर प्रतिष्ठापित हो गए। इसलिए शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गणेश जी भी जाएंगे साहब बारात में। बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लेकिन और जगह तो आवाहन करते हो तो गणेश पूजन होता है कि नहीं होता, तो गणेश ही जी जाते हैं। लेकिन यहां भगवान शिव के विवाह में बाराती बन के सभी देवता जा रहे हैं। बोलो जा रहे हैं कि नहीं? इंद्र के नेतृत्व में सब जा रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया बारात जा रही है साहब। बने न बरनत बनी बराता है? और सबकी बारातें जाती, शंकर जी की बाराता जा रही है। क्यों भाई? बाराता लिखा है ना, बाराता। हाँ आप कहो महाराज ये बाराता क्या है? कुछ अन्य बारात से भिन्न भिन्न कुछ होगा ऐसा, तभी तो बाराता हुआ। क्यों भाई? जैसे संत और संता है। अब मोए भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं, संता नारद देखो विकल जयंता लाग दिया कोमल चित संता। तो संत और संता में भी क्यों भाई अंतर होगा कि नहीं होगा? कुछ विशेषता होगी तब तो संता। ऐसे ही बारात नहीं बाराता तो कुछ विशेषता होगी। अब विशेषता क्या है? अब सुन लो जरा, विशेषता सुन लो। बहुत बढ़िया है विशेषता, साधारण नहीं है विशेषता। और तुम अगर विशेषता जाने होते, रामायण तो रोज पढ़ते हो, लेकिन विशेषता ही तो नहीं जानते हो, तभी तो बुला रहे हमको। नहीं क्या जरूरत थी हमारी? रामायण तो पढ़ते हो, खूब पढ़ते हो रोज घर में, लेकिन विशेषता नहीं जानते हो इसलिए बुला रहे हो, है नहीं? और विशेषताएं हम कुछ ही बताएंगे तुमको 7 तारीख तक, पूरी बता देंगे फिर का दोबारा बुलाओगे? हाँ कुछ ही बताएंगे, फिर तुम विशेषताओं के लिए बुलाते तो रहोगे, कम से कम कथा तो कराते रहोगे, है नहीं? इसलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत आनंद की बात है प्यारे। आओ सुनो। बने न बरनत बनी बराता। कैसी बराता है ये साहब। देवता पहुंच गए सब बराती बन के हिमालय में, वहीं पहुंच गए हिमालय में, देवभूमि, इसलिए उसको क्या कहते हैं? देवभूमि। सब देवता पहुंच गए। अब जैसे ही देव पहुंचे तो शंकर जी कोई तैयारी थोड़ी किए थे, वो तो वैसे ही बैठे हुए थे। देवताओं ने कहा तैयार तो हो जाओ। तैयार? कैसी तैयारी? क्या आपको दूल्हा बनना है? बोले दूल्हा बनना है, हम तो बने बनाए हैं, हमको क्या बनना है? आजकल तो बनाते हैं कि नहीं बनाते? क्यों भाई? इसलिए उसका नाम हो गया बना। एक नाम दूल्हा का माताएं जानती हैं उसको क्या यहाँ कहते हैं? क्या बना? क्या बोलते? बनना। हाँ बनना बन्नी, वो एक नाम है। देखो भाई ये हमारी क्षेत्रीय भाषा है। वैसे बन्ना बन्नी उधर भी चित्रकूट में भी कहते हैं बन्ना बन्नी, मिथिला में भी बन्ना बन्नी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। दूल्हा दुल्हन, बन्ना बन्नी और दूल्हा दुल्हन, है ना? बन्ना बन्नी। ये बन्ना क्या है? मतलब 2 दिन के लिए बना है केवल। और तीसरे दिन परिवहन मंत्री मनी सड़क पर चलना। तो भाई परिवहन मंत्री कहने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा कि नहीं? कि महाराज ने परिवहन मंत्री तो बना दिया हमको, मनी सड़क पर दौड़ने वाला। क्यों भाई? हाँ बाजार जाओ, ये सामान लाओ, फिर खेत खलिहान जाओ, ये करके लाओ, फिर रिश्तेदारी में जाओ, यहाँ जाओ। परिवहन मंत्री हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। ये विवाह के बाद कितना भाग दौड़ का समय आ जाता है, कितनी व्यस्तता बढ़ जाती है,
हैं कि वर्णन क्या करूं मैं, तुम लोग जानते हो, सब अनुभवी हो, हैं? तो सुनना, बहुत ही अच्छी बात कह रहा हूं, क्योंकि शंकर जी का विवाह हो रहा है ना। किसका विवाह हो रहा है? बराती बन के कौन जा रहे हैं? देवता जा रहे हैं कि नहीं? तैयारी कुछ नहीं। शंकर जी बोले हमें बनना अन्ना नहीं है, हम तो जैसे ओरिजिनल हैं वैसे ही चलेंगे, जहां ले चलना हो तहां ले चलो। ये किसने कहा था कि बनना है? क्या वो तो बनना बना ही जाता है? कहा नहीं नहीं, हम तो ऐसे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वैसे ही चलेंगे। अब तो साहब थोड़ी देर बाद एक समस्या और जटिल पैदा हो गई। भगवान नारायण ने कहा अच्छा ठीक है, जैसे शिव जी हैं वैसा रहने दो, तुम लोग अपना काम करो, तुम बराती बन के गए हो कि बहस कर रहे हो ज्यादा, ठीक है। अब हुआ क्या कि इतने में समस्या पैदा हो गई, जितने भूत प्रेत पिशाच थे वो सब आ गए, सब आ गए और रोने लगे शंकर जी का पैर पकड़ के। ये गण हैं शंकर जी के, बोलो है कि नहीं? ये सब पैर पकड़ के रोने लगे। भगवान शंकर ने कहा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहे इतने वीआईपी बाराती आया, हम लोगों को कौन पूछेगा? हम तो ये सोच रहे थे कि संसार के जितने भी विवाह हो रहे हैं उनमें सब में देवताओं का आवाहन किया जाता है, और इसलिए किया जाता है कि जितने अमंगल हैं आप आके भगाओ इनको, और हम हैं अमंगल आपके सेवक गण, और आपके विवाह में सब देवता ही देवता बराती बन के जा रहे हैं। और प्रभाव यह है कि अमंगलों को कौन ले जाएगा, क्योंकि जहां देवता रहेंगे वहां अमंगल रहेंगे नहीं, इसलिए अमंगल सब सोच रहे थे कि हमारे भोले बाबा का विवाह होगा तो कंफर्म है कि हम बराती बन के जाएंगे और जरा रसगुल्ले का आनंद लेंगे। हाँ निश्चित रूप से मिठाइयों का आनंद लेंगे, विभिन्न प्रकार की मिठाइयां मिलती हैं भाई, तो मिलती कि नहीं, उनका आनंद लेंगे। शंकर जी ने कहा तो तुमको मना किसने किया ये बताओ, मना किसने किया? कहे मना जब गणेश जी आ गए। क्यों भाई? अच्छा बोलो, गणेश जी मंगल के देवता हैं कि नहीं? मंगलम मंगलम भगवान विष्णु, भगवान विष्णु भी मंगल के देवता हैं, लेकिन गणेश जी भी मंगल के देवता हैं कि नहीं? हैं? किसके देवता हैं? विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। क्यों भाई? कहा जाता है ना, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। तो बोलो मंगल के देवता हुए कि नहीं हुए गणेश जी? कहा जब मंगल ही का देवता आ गया तो अमंगलों को कौन पूछे, भागना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज अब अंतिम प्रणाम है आपको, वो आज के बाद नहीं आ पाएंगे, आपके दर्शन करके। शंकर जी बोले रुको 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 रुको, अभी नारद जी आ गए। तब तक सुनो नारद जी, नारायण से जाकर के कह दो कि विवाह कैंसिल है। इतनी जल्दी विवाह कैंसिल क्यों? कह सुनिए हमारी बात, जब हमारे लोगों का त्याग किया जा रहा है, उनको पूछा नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे विवाह करा के? ये जिंदगी भर से हमारा साथ दे रहे हो, देते रहेंगे, हमेशा संकट में साथ देते हैं है नहीं? जबकि सबको संकट में डालते हैं भूत प्रेत, लेकिन शंकर जी का साथ देते हैं। यही तो विशेषता है, भूत प्रेत सबको संकट में डालते हैं और शंकर जी का संकट में साथ देते हैं। ये विशेषता है भूत प्रेतों की। कहा कि नहीं नहीं विवाह कैंसिल, हमारे बराती नहीं जाएंगे, लिस्ट बताओ कौन कौन है लिस्ट में बराती। नारद जी ने कहा लिस्ट तो ये है, श्री गणेश जी, इंद्र जी, वरुण जी, आदि आदि सब। कहा इसमें लिखो भूत प्रेत पिशाच डाकनी सांकनी, ये और बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, ये हमारे कुछ रिजर्व स्पेशल हैं बराती, इनको और लिखो, नोट करो। नारद जी बोले तो विवाह गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? कहीं एक गांव में एक भूत आ जाए तो गांव खाली हो जाता है, और भूतों की बारात ही पहुंच जाए जिस गांव में, क्या कंडीशन होगी उस गांव की? और तुम सब भूत बारात बन के जा रहे हो, थोड़ा सोचो विचार करो। और शंकर जी से कहा कि आप समझा दो भूतों को कि वैसे तो आप ही के हैं भूत हैं, लेकिन कम से कम विवाह के समय तो पिंड छोड़ दें। शंकर जी ने कहा एक भूत अगर रुक गया तो विवाह कैंसिल है, जाओ कह दो भगवान से हमारी प्रार्थना है प्रभु से, हम अपने लोगों को छोड़ेंगे नहीं।
नारद जी पहुंचे, कहा महाराज समस्या आ गई। क्या? बोले भूत प्रेत बारात में जाएंगे। भगवान बोले कौन कह रहा है? कहे जिसका विवाह हो रहा वही कह रहा है। भोले बाबा खुद कह रहे हैं कि भूत प्रेत हमारे स्पेशल हैं, ये बारात में जाएंगे बाराती बन के। अगर मंजूर हो तो विवाह ठीक है, स्वीकार है, और नहीं कैंसिल है, किसी और को देख लें। भगवान के हाथ में दुनिया है, किसी और को देख लें तत्काल में, क्या दिक्कत की बात है। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी चिंता मत करो, भूत प्रेत पिशाचों को सबको जाने दो, सबको जाने दो, क्योंकि मैं आ रहा हूं ना। और जब जिस विवाह में मैं स्वयं आ जाऊंगा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, बोलो भाई, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। तो जब मैं स्वयं पहुंच रहा हूं तो भूत प्रेतों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कह दो कह दो कह दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भूत प्रेतों को आगे मत भेजना, नहीं पहले ही से पहुंच जाएं, माहौल खराब कर दें। पहले पीछे आए, ये पीछे पीछे आवे, पहले पहुंचे। श्री गणेश जी पहुंचे, इंद्र जी पहुंचे, आदि आदि देवता सब पहले पहुंच जाएं। लेकिन इन भूतों से इतना जरूर कह देना कि बाराती बन के जाएं, लेकिन पीछे से जाएं, तो मामला सब देवता पहले पहुंच जाएंगे, संभाल लेंगे मामला, है नहीं। और मैं तो पहुंच ही रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए जाओ कह दो। नारद जी फिर पहुंचे। अच्छा, ये बिचौलिये का काम कौन कर रहे हैं, जल्दी बोलो। बिचौलिये का काम नारद जी कर रहे हैं। बिचौलिये, बिचौलिया बोलते हैं ना तुम्हारे यहाँ, बीच वाला, मझिया 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 मझिया, बहुत अच्छा। कम से कम बहुत सारे शब्द तो यहाँ सीखने को मिल रहे हैं मुझे, हैं। छिबड़ा मऊ में हमारी पाठशाला खुल गई है प्यारे, है ना। ये मझिया शब्द देखो कितना बढ़िया शब्द है, मझिया। कहीं कहीं बिचौलिया कहते हैं, बीच वाला। तो सुनिए, अब नारद जी फिर पहुंच गए शंकर जी के पास। का हमारा समाधान हो गया, आपके जितने भी भूत प्रेत पिशाच हैं वे सब पहुंचेंगे, और डांकनी सांकनी भी पहुंचेंगी। अच्छा, आज भी तो डांकनी सांकनी पहुंचती हैं विवाह में। क्यों भाई? पहुंचती होंगी, हमने तो सुना है भाई, हमें पता नहीं है। नहीं नहीं, तुम तो सावित्री हो, मदालसा हो, गार्गी हो, हैं। तुम बिल्कुल अन्यथा मत लेना, सीता सावित्री हो, मदालसा हो, हैं। बड़ी स्थिति विचित्र हो गई है। चलो कोई बात नहीं है भैया, शंकर जी की बात सुन लो। शंकर जी की सुना रहे हैं, अंतिम 10 ही मिनट तो रह गए हैं बस केवल। इसके बाद आरती कराएंगे, फिर कल श्री राम जन्म पर आधारित कथा होगी, और पार्वती जी के विस्तार को भी प्रारंभ में लिया जाएगा, तभी तो राम जन्म होगा। क्योंकि पार्वती जी जब कहेंगे पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, तभी तो राम अवतार, तभी तो राम जन्म की कथा होगी। अगर वो पूछेंगे नहीं तो कैसे राम जन्म पर आधारित चर्चा हो जाएगी। नारद जी ने कहा कि ठीक है, भूत प्रेत सब चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि भूत प्रेतों को ये कह दो कि पीछे से आवे। शंकर जी बोले तो देवता आगे निकल जाए, हम भूतों के साथ ही आएंगे, क्योंकि हमारे जो विशेष गण हैं हम उनको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। साफ बात है भाई, हम भूतों के साथ ही आएंगे। पीछे आएंगे वो तो हम पीछे आएंगे। देवता पहले पहुंच जाए, बहुत अच्छी बात है, स्वागत हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो रसगुल्ला मालपुआ है हम वो खाते नहीं हैं, तो देवता खावे पावे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो पाते हैं हमारे भूत वही पाते हैं, है नहीं। और कोई बात नहीं है, महाराज हिमांचल ने अगर इंतजाम न किया हो तो हमारे साथ इंतजाम भी चलेगा खाने पीने का, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। भगवान देखो, ऐसा दूल्हा बोलो संसार में होगा कि खाने का पीने का इंतजाम लेके चल रहा हो खुद ही, और अपने विशेष लोगों का खाने पीने का इंतजाम लेके चल रहा हो। धन्य है भगवान शंकर। इसलिए सुन लो भैया मेरी बात को, बहुत अच्छा और आनंद आने वाला है। अब तो 5 मिनट में विशेष ही आनंद आने वाला है, आनंद में भी आनंद आने वाला है। तैयारी हुई साहब, देवताओं से कहा कि आप लोग आगे चलो। भगवान ने भी कह दिया हाँ देवता आगे चले, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब मत करो, ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा करने से ठीक नहीं होगा, माहौल बिगड़ेगा। जाओ पहुंचो पहुंचो, चलो आगे। सब देवता चल दिए साहब। गण नाचने लगे, नाचने लगे। वो तो सब भूत प्रेत पिशाच सब आनंद से के चलो, कम से कम परमिशन तो मिल गई। नारद जी ने शंकर जी से कहा कि आपके लिए एक बहुत अच्छा वाहन भगवान ने भेजा है। कौन सा वाहन भेजा? बोले गरुड़ को भेजा है। ये फास्ट गति से चलता है वाहन, और विवाह के लिए आपको दिया है 3 दिन, ये प्लान आपके पास रहेगा।
बोले नहीं है वो, क्यों भाई, है कि नहीं? बोले आदेश मिला है तो गरुड़ जी चले आए हैं, इसमें बैठ के आप जाएंगे। तो नंदी रोने लगा, नंदी बैल रोने लगा। वो शंकर जी बोले क्यों रो रहे हो? का इसका मतलब यह है कि हम समझ रहे थे विवाह में हम भी विशेष आनंद लेंगे, और जब आप विवाह में जाएंगे तो दुनिया आपको देखेगी, वो आप मेरे ऊपर बैठ के जाएंगे तो मुझे भी दुनिया देखेगी। लेकिन धन्य है गरुड़ तुम्हारा भाग्य कि आज सारी दुनिया तुम्हें देखेगी। नारद जी से भगवान शंकर ने कहा कि हम उधार वाहन किसी का नहीं मांगते, हमारा जो परमानेंट है वही रहेगा। नारायण से कहो अपने साधन से जाएं, अपने वाहन से जावें, हमारा तो कंप्लीट जो चला आ रहा है वही दूढ़ा और बूढ़ा, बैल भी है तो दूढ़ा और बूढ़ा, हमारा वही कंप्लीट ठीक है। इसलिए भगवान से कहो नारायण से आप गरुड़ पर बैठ के जावें, पधारें, अपनी शोभा बढ़ावें, हमारे विवाह के चक्कर में वाहन चेंज ना करें। गरुड़ को मना कर दिया साहब। बोलो किया कि नहीं किया? किसके पीछे किया? नंदी के पीछे किया। बोलो कितना प्रेम करते, जो शिव जी से सदा जुड़ा है, बोलो उससे प्रेम करते हैं शिव की नहीं करते हैं? यही तो समत्व के देवता हैं शिव। इसलिए कहता हूं भैया शिव जी की शरणागति स्वीकार कर लो। जो शिव भक्ति करता है राम जी उस पर प्रसन्न होते हैं, और जो राम भक्ति करता है शिव जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। शिव राम दोनों परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसलिए आओ नंदी पर सवार होने लगे। किस पर सवार हो रहे हैं? नंदी पर सवार हो रहे हैं। लेकिन स्थिति और बिगड़ गई साहब। रोज बैठते थे, नंदी के मुख की तरफ अपना मुख करते थे और नंदी की पूंछ की तरफ पीठ करते थे। आज विवाह में नंदी के पूंछ की तरफ मुंह कर लिया और मुंह की तरफ पीठ कर ली। आज के दिन, विवाह के दिन, तब तक नारद जी का काम ही था अप डाउन करना। अप डाउन में लगे थे नारद जी, समझ गए हो कि नहीं? अप डाउन चल रहा था नारद जी का। तुरंत नारद जी आए, अरे क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, ये गड़बड़ हो रहा है। शंकर जी बोले क्या गड़बड़ हो रहा है? अरे कम से कम सीधे तो बैठ जाओ, विवाह के समय उल्टे बैठ के जा रहे हैं, संदेश क्या जाएगा? कैसे उल्टे? कहे बैल नंदी के मुख की तरफ आपका मुख रहता था? हाँ रहता था। नंदी की पूंछ की तरफ आपकी पीठ रहती थी? कहां रहती थी। आज आपने चेंज क्यों कर दिया? कैसा चेंज? ये चेंजिंग जो आपकी आ गई, आपने मुंह की तरफ पीठ कर ली और पीठ की तरफ, पूंछ की तरफ मुंह कर लिया, तो उल्टे आप क्यों बैठे? कहा रोज मैं संसार का निरीक्षण करने जाता था, आज मैं ससुराल जा रहा हूं। पहले रोज जाता था नंदी पर बैठ करके, तो विश्वनाथ होने के नाते संसार का निरीक्षण करने के लिए जाता था, आज ससुराल का निरीक्षण करने जा रहा हूं। तो संसार और ससुराल में, संसार में ही तो ससुराल है। कहा संसार में ससुराल जरूर होती है, लेकिन संसार में रहते हुए भी व्यक्ति ससुराल को विशेष महत्व देता। क्यों देता कि नहीं देता? जल्दी बोलो। हाँ आपने भी कहा महाराज देता है ससुराल को। तुलसीदास जी करे ससुरारी प्यारी लगी जवत, रिपुरूप कुटुंब भय तवते। बोलो लिखा कि नहीं लिखा? ससुराल प्यार लगी जबते, रिप रूप कुटुंब भय तबते। रामायण में तुलसी ने लिखा है। शंकर जी ने कहा मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं, ऐ नौजवानों, मैं भी ससुराल जा रहा हूं और तुम सब भी ससुराल जाते हो, लेकिन ससुराल जाते हो घर द्वार भूल जाते हो। ससुराल को ही देखते रहते हो, फिर घर द्वार नहीं देखते हो, न चिंता करते हो। लेकिन मैं दुनिया के नौजवानों से कहना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं ससुराल, लेकिन देख रहा हूं अपना घर द्वार कैलाश। मैं ससुराल के पीछे घर द्वार छोड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए मैं दुनिया को बता रहा हूं कि मेरा नंदी मुझे मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन मैं ससुराल के पीछे अपना घर द्वार छोड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए आज मैं दुनिया को बताने के लिए ऐसा बैठा हूं। भगवान नारायण बोले धन्य है भोले बाबा, आपकी महिमा, पता नहीं क्या क्या सोचे हैं आपकी, कितनी ऊंची सोच है। और प्यारे एक बात आपको अंतिम बात बता दें, बस यही बात कह करके वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि थोड़ा सा हवाई सर्वे कर दिया मैंने। शिव जी के विवाह में क्या कर दिया? हवाई सर्वे, है ना? नहीं तो ये प्रसंग बहुत लंबा था और कल राम जन्मोत्सव कराना है, इसलिए मूल बात एक कह करके वाणी को विश्राम, इसके बाद आरती होगी।
आरती लेकर के ही सब लोग जाएंगे। जैसे ही देवताओं ने प्रवेश किया हिमांचल के नगर में, आहा, देवताओं का नेतृत्व इंद्र कर रहा था। कौन कर रहा था? इंद्र। देवताओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? इंद्र। अब बोलो भैया, इंद्र सुंदर है कि नहीं? बहुत सुंदर है इंद्र। अच्छा, इंद्र की एक विशेषता है कि इंद्र बूढ़ा नहीं होता है। समझ गए हो कि नहीं? इंद्र अश्विनी कुमार से कहता है ऐसा डोज देते रहो कि चमचमाते रहें। अश्विनी कुमार वैद्य है ना? क्यों भाई, वैद्य कौन है? स्वर्ग के वैद्य कौन है? अश्विनी कुमार। कहता है सुनो, ऐसा डोज मिलना चाहिए कि चमचमाता रहूं, जैसा हूं वैसा ही लगूं। बूढ़ा बूढ़ा झुर्रियां फुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए। समझ लो। आहा, क्या बात है। ये इंद्र है, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। अब ज्यादा कहने की क्या जरूरत है। जैसे ही इंद्र ने प्रवेश किया हिमांचल के नगर में, साथ में देवताओं की टोली। हिमांचल नगर के लोग बोले साहब दूल्हा बहुत सुंदर है, बहुत गजब का दूल्हा। क्या क्या अटकलें लग रही थी, नगन अमंगल भेष, कितना सजा बजा दूल्हा, गजब का दूल्हा है। नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले, पड़ी हस्तरेख। कहां गए नारद जी, कहां गए ज्योतिषी, फालतू की बकवास करते थे, कितना सुंदर दूल्हा। अब वो दूल्हा था क्या? जल्दी बोलो। इंद्र था वो तो। अब गांव के लोग क्या समझे? दिव्य दृष्टि थोड़ी है हिमांचल नगर के नगरवासियों में। उन्होंने तो दूल्हा किसको समझा? इंद्र को समझा। हाथ जोड़ के कहे वाह, नगर धन्य हो गया, दूल्हा महाराज आपकी जय हो। इंद्र बोला खबरदार, फालतू की बात कर रहे हो, हम तो दूल्हे के नौकर हैं। नौकर इतना सुंदर, ओ तब तो दूल्हा तो गजबई का होना चाहिए। क्यों भाई, जब नौकर इतना सुंदर है तो दूल्हा तो गजब का होना चाहिए। अच्छा सही बताओ, शिव जी की सेवा में रहता है इंद्र कि नहीं रहता है? जल्दी बोलो। ये इंद्र कुबेर सब चरणों की सेवा करते रहते हैं। कहां शिव कहां इंद्र? क्या मैं तो उनके चरणों का सेवक हूं, दास हूं, नौकर हूं। वाह, धन्य है हिमांचल जी, आपने तो गजबई कर दिया। चर्चाएं सुन रहे थे, ऐसा दूल्हा ऐसा नहीं, बहुत गजब दूल्हा का दास सेवक नौकर इतना सुंदर, क्या कहना। पीछे चले आ रहे थे मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु। कहना ही क्या विष्णु भगवान का, बोलो। लोगों ने कहा बस यही दूल्हा है। लोगों ने कहा दूल्हा महाराज की जय। भगवान विष्णु बोले चुप रहो, जानते नहीं हो तो बीच में बोलते क्यों हो? कहा क्या बात है, आप दूल्हा नहीं है? मैं दूल्हा का दोस्त हूं, दोस्त। ओफो, दोस्त इतना सुंदर, गजब। दोस्त इतना सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर। अच्छा एक बात आपको और बता दें, बढ़िया बात। पीछे ब्रह्मा जी थे। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी से अब तुम संभल के बोलना, हाँ संभल के बोलना, क्योंकि एजड हो। क्यों भाई, ब्रह्मा शब्द ही बोलो संकेत देता है, वरिष्ठता का संकेत है ना ब्रह्मा में, जल्दी बोलो है। और वरिष्ठता के क्रम में अवस्था का मूल्यांकन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? वरिष्ठता के क्रम में अवस्था का मूल्यांकन हो जाता है निश्चित रूप से। ये लोक रीति की बात मैं कर रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? लोक रीति की बात कर रहा हूं। कहा उत्तर सोच समझ के देना ब्रह्मा जी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं नहीं, आप बता दो, क्या बता दें, अपना परिचय क्या दें? बोले ऐसा है, ये दूल्हा ऐसा है कि जिसका कोई बाप नहीं है। और बिना बाप का दूल्हा अगर पहुंचे किसी के नगर में तो ईमानदारी से बताओ क्या चर्चा होगी, जल्दी बोलो। अच्छा तुम भी बताओ, शंकर जी के बाप का क्या नाम है, बोलो जल्दी। शंकर जी के बाप का नाम है? आप कहोगे महाराज उनका तो कोई नाम नहीं है, तत्पुरुषा है धीमहि। क्यों भाई, लेकिन बाप का नाम क्लियर क्या है? तो आप बाप बन जाना, क्योंकि विवाह कराना है। तो आप परिचय यही देना कि हम तो दूल्हा के
बाप हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा तो कहे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप? कहे मैं बाप हूं। अच्छा अच्छा, बाप हैं, लेकिन आप पोथी पत्रा बहुत ली हैं। बोले पंडिताई भी करते हैं तो हम ही विवाह पढ़ेंगे। भाई पंडित कौन मिलेगा? विद्वान पंडित चाहिए तो हमसे बड़ा विद्वान कोई है नहीं। अब बाप भी हैं और विद्वान भी हैं, इसलिए सारा कार्यक्रम तो हम ही संपन्न कराएंगे। कहे वाह वाह, बहुत बढ़िया, विद्वान बाप। आहा, दूल्हा कितना विद्वान होगा, विद्वान बाप। अच्छा एक बात बताओ, पहलवान का लड़का जरूरी है कि पहलवान हो? है? कलेक्टर का लड़का कलेक्टर हो, ये जरूरी है क्या? ये शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की भी तो बात है। भाई प्रारब्ध में जो, भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा कि नहीं होगा? है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं पिता भी हूं और पंडित भी करता हूं, इसलिए पंडित करता हूं तो ग्रंथ साथ में लिए हूं और विवाह मुझे को संपन्न कराना है, इसलिए। अच्छा अच्छा महाराज, प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम। वाह। अब सारे लोग जो जितने वीआईपी सुंदर थे सब पहुंच गए, सबकी व्यवस्था हुई। शंकर जी पीछे आ रहे थे और भूत प्रेत आ रहे थे पीछे ही, समझना बात को। और भूत प्रेत सब आ ही रहे थे शंकर जी के साथ। तो लोगों ने ये समझा कि ये सब बारात में ड्रामा वाले चले आ रहे हैं, जो ड्रामा रामा करते ना, पुरानी परंपरा में पहले ड्रामा वगैरह होते ना, खेल तमाशा। तो ये खेल तमाशा वाले चले आ रहे हैं, अजाते बजाते ओलक ढोलक जाने क्या क्या है, ये सब वही तमाशे वाले हैं, ये समझा। लेकिन मैन तो शंकर जी थे उनमें, बोलो थे कि नहीं? भगवान शंकर बैठे बैठे आनंद ले रहे थे, उल्टे बैठे, नंदी के मुख की तरफ पीठ किए और पूंछ की तरफ मुंह किए, और पीछे पीछे सब भूत प्रेत आ रहे हैं और शंकर जी आनंद ले रहे हैं, नाच रहे हैं। बैल नंदी पर बैठे बैठे वो भूत प्रेत सब नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वाह, सारी दुनिया नजारा देख रही है, बोलो देख रही है कि नहीं? क्या बात है भोले बाबा, ये तुम्हारा व्यक्तित्व। और जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो बच्चों ने देखा और देख करके ऐसे भागे बच्चे कि किवाड़ खुले हुए थे, अंदर प्रवेश किया और किवाड़ बंद किया और अपनी अपनी माताओं से कहा, माताएं कहीं क्या बात है, पहले कुंडी बंद करो, सटकनी बंद करो और अंदर तीसरे कमरे में हमको ले जाओ, नहीं तो हार्ट फेल हो जाएगा मेरा। क्या बात है, बारात देख के नहीं आए? बोले बारात नहीं है, जम की धार किदों भरे आए। साक्षात जमराज का प्रवेश हो गया है हिमांचल के नगर में। जम की धार किदों, काय की बारात? ये तो जमों की जमात आ गई। किसकी जमात? जमों की जमात। अरे ऐसी स्थिति। हाँ, अब तो साफ सन्नाटा छा गया। नारद जी ने कहा भगवान विष्णु से, महाराज माहौल तो बिगड़ गया। कहे कैसे कैसे? बोले बच्चे सब संदेश गलत पहुंचा दिए, सबने अपने अपने किवाड़ मकान सब बंद कर लिए, सब कोई निकलना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति हो गई कि पूरे नगर में कर्फ्यू लग गया हो। भगवान बोले कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बोले महाराज ठीक आप ही कर सकते हो। बोले मैं नहीं करूंगा, भगवान शंकर ही ठीक करेंगे सब। भगवान शिव में इतनी ताकत है नारद जी कि वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, क्योंकि शिव उसी को कहते हैं जो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बना दे। बोलो शिव किसे कहते हैं? जो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बना दे। वातावरण प्रतिकूल लग रहा है, अनुकूल हो जाएगा। अभी देखो ये शिव की महिमा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिव ही समर्थवान है। अभी लग रहा है कि प्रतिकूल वातावरण है, थोड़ी देर में वातावरण अनुकूल हो जाएगा और शिव ही सामर्थवान है। हुआ ऐसे ही प्यारे। जैसे ही विष्णु भगवान ने कहा शिव जी से कि अब आपको हिमांचल जी के द्वार पर पहुंचना है, द्वार चार पूजन होता है ना, द्वार पूजन बोलते हैं, आपको पूजन के लिए बुलाया जाएगा, तो आप कम से कम अब विचार पूर्वक जाइएगा। अब आप कृपा करके नंदी पर बैठ के नहीं जाएंगे, आपके लिए हम गरुड़ को भेज रहे हैं, तो गरुड़ पर बैठ करके आप जाएं। शंकर जी ने कहा नहीं, जाऊंगा तो हम जाएंगे तो हम नंदी पे बैठ के ही, भले ही एंड टाइम पर गरुड़ जी आ जाएं,
तो कोई दिक्कत नहीं, और गरुड़ को मत भेजना, नहीं खतरा पैदा होगा। क्यों? बोले मेरा बाघंबर सर्प से लिपटा हुआ है, रस्सी मैंने सरपई की बनाई और गरुड़ गए और सर्प खिसका। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे गरुड़ को भेजने की जरूरत, क्योंकि ये जो बाघंबर कसा हुआ है रस्सी वस्सी से नहीं, ये देखो सर्प से कसा है। और गरुड़ पहुंचे तो बोलो सर्प भागेगा कि नहीं भागेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है, गरुड़ का काम नहीं, गरुड़ को आप अपने पास रखो, हमें अपनी स्थिति में ही जाने दो, आनंद होगा। आप घबराना नहीं, आपको मैंने आश्वासन दिया है, वचन दिया है कि मैं पार्वती का वरण करूंगा, और पार्वती ने भी संकल्प लिया है कि मैं शिव का वरण करूंगी। तो निश्चित रूप से ये वरण होगा, परिणय होगा। जो आज प्रतिकूलता समझ में आ रही है वो सारी की सारी प्रतिकूलता अनुकूलता में अभी 5 मिनट के अंदर बदल जाएगी। आप चिंता मत करो, लेकिन बस मैं जिस स्थिति में हूं मुझे वैसे ही रहने दो। कहे तो ठीक है। और जैसे ही पहुंचे भगवान शंकर, तो आपको हम क्या बतावें, स्वयं मैना जी, पार्वती जी की मां का क्या नाम है? मैना। देखो हिमांचल हैं शीतल स्वभाव वाले और गंभीर अचल प्रतिष्ठित, और उनकी पत्नी जो है वो मैना, मैना, जिसमें मैं का अभिमान ना हो, बोलो उसी को क्या कहते हैं? मैना। ऐसी मिली पत्नी हिमांचल जी को, और ऐसी पार्वती जी को मां मिली जिसका नाम है मैना। ये पार्वती जी की मां है मैना। धन्य है। मैना बन जाओ तो बेटी पार्वती बन के जरूर आएगी। क्या बनना पड़ेगा? मैना। और मैं करोगी घर में, मैं। आजकल कंडीशन यही तो गड़बड़ है। जब पहली बार ये आती हैं तो समर्पण होता है। क्या कहती हैं अपने पति से? इस संसार में केवल तू ही तू, तेरे अलावा और कोई नहीं। बहुत अच्छी बात है। और दोबारा में जब आई तब कहती हैं इस संसार में 2 ही, तू और मैं, तू और इस संसार में केवल 2 ही है। और तीसरी बार में आई तो फिर तो तू मैं, तू मैं तू। क्यों भाई? ये कंडीशन हो जाती है कि नहीं? लेकिन मैना अगर शुरू से ही बनी रहोगी तो तू मैं कभी होगी नहीं, कभी तू मैं घर में नहीं होगी। लेकिन बनना क्या पड़ेगा इसके लिए तुम्हें? मैना। और सावधान, यदि जन्म होगा तुम्हारे घर में बेटी का तो पार्वती बन के आएगी। बोलो आएगी पार्वती बन के बेटी की? नहीं। इसलिए मैना बनने, निराभिमानता। मैना का अर्थ है निराभिमानता। बस यही भाव है मैना बनने का। मैना आरती लेके आ गई, और जैसे ही मैना आरती, अब आरती पूजन की थाली में निम्न प्रकार की सामग्रियां होती हैं। निम्न प्रकार में जैसे अक्षत, चंदन, क्यों होता है कि नहीं होता है? जल होता है, पुष्पों की माला होती है, बोलो होती है कि नहीं होती है? दीपक होता है दीपक। ये निम्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं। वो थाल में सब सजी थी। दीपक से आरती उतारनी थी, जल से चरण प्रक्षालन करने थे, और माला पहनानी थी, और तिलक लगाना था। ये सम्मान था। लेकिन जैसे ही मैना जी थाली लेकर के पहुंची, और हिमांचल नगर की कुछ महिलाएं साहसी हिम्मती जो थी वो आ गई, क्योंकि 2-4-10 महिलाओं को रहना चाहिए कि नहीं उस समय। तो जो हिम्मती साहसी थी वो आ गई, जो विशेष सेवा में रहती थी मैना जी की, क्योंकि महारानी थी ना वो, तो महारानी की सेवा में बोलो रहेंगे कि नहीं रहेंगे सब? 2-4-10 दासियां, वो सब दासियां साथ में हैं। और जैसे ही मैना जी आगे आई तो इतने में कंडीशन ये हुई कि भीड़ भाड़ को देख करके जो जटाओं में मणिहारा सांप था उसने पोजीशन ले ली ऐसे। शंकर जी बोले जरा घूम जाओ, थोड़ा प्रकाश तो हो जाए कम से कम। यहाँ लाइट वाइट का कोई कनेक्शन है नहीं, इसलिए थोड़ा सा तुम घूम जाओ जरा, हाँ चारों तरफ रोशनी हो जाए। और जैसे ही मणिहारा सांप ऐसे मणि वाला यूं घूमा, भाग भवन बैठी भाग के इधर, कोई थाल इधर गिरा, जल का पात्र इधर गिरा, कोई इधर भगी उधर भगी। नारद जी बोले महाराज अब तो काम ही बिगड़ गया सब। नारायण से बोले अब तो बिगड़ ही गया बिल्कुल। का क्यों बिगड़ गया? बोले थाल वाल सब फेंक दिया गया और भय के मारे सब भाग गई। अब विवाह कैसे होगा? इतनी बड़ी प्रतिकूलता तो संसार में किसी विवाह में नहीं देखी गई।
जितनी बड़ी प्रतिकूलता आज हिमांचल जी के यहाँ भगवान शिव के द्वारा पैदा हुई, अब कैसे विवाह होगा? भगवान विष्णु बोले हमें शिव पर भरोसा है। विषम से विषम परिस्थिति हो, लेकिन शिव की कृपा हो जाए तो वो सम परिस्थिति बन जाती है। बोलो, विषमता में भी समता आ जाती कि नहीं? प्रतिकूलता में अनुकूलता आ जाती। चिंता करने की जरूरत नहीं है नारद, तुम तो भजन करो, नारायण नारायण कहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप विचार करें, भगवान विष्णु पहुंच गए साहब। जैसे ही भगवान विष्णु पहुंचे, कहे क्या हो गया महाराज? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही माहौल थोड़ा सा। नहीं, फिर भी देखो तो ये जलपात्र पड़ा हुआ है, और ये अक्षत चंदन अलग पड़ा, माला अलग पड़ी है, और ये दीपक अलग पड़ा हुआ है, ये क्या है? कहे ये बात ये है कि मेरी सास जो है ना, मैं ना वो विद्वान है, विद्वान। अच्छा, ये विद्वान के लक्षण हैं? कहे सुनिए तो। हाँ, क्या सुने? ये अपमान हुआ है कि सम्मान? का वो विद्वान है, उसने सम्मान किया है। कहे माला फेंक दी, जलपात्र फेंक दिया, अक्षत चंदन अलग कर दिया, दीपक अलग पड़ा हुआ है, ये सम्मान है कि अपमान? शंकर जी बोले मेरी सास ने जैसे ही मुझे देखा, कहा ओहो मेरा दामाद आ गया। दामाद तो कहे कम से कम जल से पैर प्रक्षालन कर देती। कहा वही तो देखा कि जटाओं में गंगा जी साक्षात बैठी, तो एक लोटा जल से अपमान करें? गजब की बात है। बोलो गजब की बात है कि नहीं? मेरी सास ने देखा कि साक्षात गंगा सिर पे बैठी हैं, अब एक लोटा जल से दामाद का प्रक्षालन करके अपमान करें, इसलिए जलपात्र फेंक दिया। नारद जी से कहा, नारायण ने कहो, कहे महाराज गजब है, शिव की महिमा को कोई समझ नहीं सकता है, और चाहे जितना समझे फिर भी कम ही होगा समझना। शिव की अनंत महिमा है। और तो नारद जी ने कहा लेकिन एक निवेदन है मेरा, चलो गंगा जी को देख के जलपात्र अलग कर दिया, लेकिन तिलक तो लगा देती। तो शंकर जी बोले मेरी सास ने देखा 3-3 तिलक पहले ही से एडवांस लगे, एक तिलक लगा के अपमान करें अपने दामाद का? पहले ही से 3-3 तिलक चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, एक तिलक लगा के अपमान, इसलिए वो तिलक अलग कर दिया, चंदन अलग कर दिया। नारद जी बोले अच्छा ठीक है, मान लीजिए, तो आरती तो उतार लेती कम से कम, आरती। शंकर जी बोले आरती इसलिए नहीं उतारी नारद जी, क्योंकि मेरी सास ने देखा कि मस्तक पे चंद्रमा चमचमा रहा है, और चंद्रमा के सामने दीपक दिखाना ये तो मूर्खता न मानी जाएगी। क्यों भाई? इसलिए एक दीपकिया से आरती उतारें जहां चंद्रमा साक्षात बैठा हो, इसलिए मैं अपमान नहीं करूंगी, इसलिए दीपक अलग कर दिया, चंदन अलग कर दिया, जल पात्र अलग कर दिया, क्योंकि मेरी सास ने मेरा विशेष सम्मान किया है, मेरे व्यक्तित्व का सम्मान किया है, इसलिए मेरी महिमा मंडित सास, मैं धन्य हो गया ऐसी सास को पाके। भगवान नारायण ने कहा क्यों नारद? बोलो प्रतिकूलता में अनुकूलता का दर्शन कराया शिव ने कि नहीं कराया? बोलो कराया कि नहीं? प्रतिकूलता में अनुकूलता का दर्शन कराया। जो प्रतिकूलता में अनुकूलता का दर्शन कराए वो शिव है, जो विषमता में समता का साम्राज्य स्थापित कर दे वो शिव है। ऐसे शिव की महिमा का तुलसीदास जी बार बार वर्णन कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे भगवान शिव हैं और विवाह संपन्न हुआ प्यारे। हुआ संपन्न कि नहीं हुआ? बोलो। और संपन्न अगर विवाह हो गया है तो सावधानी से बस 1 मिनट की बात और रह गई है, इसको सुन लीजिए। मंडप के नीचे बहुत बड़ी समस्या आ गई। परिवार की 3 पीढ़ियों के नाम बताए जाते हैं जब मंडप के नीचे परिणय बंधन में। क्यों भाई? वो भावरी याद की परंपरा होती है तब। तो उस समय पूछा गया शंकर जी से कि आपका नाम क्या है? अब ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? बोले कैसे तुम पंडित हो जब दूल्हा का नाम ही तुम्हें मालूम नहीं है? तो निमंत्रण नहीं मिला क्या? बिना निमंत्रण के चले आए? दूल्हे का नाम मालूम नहीं है? बोलो भाई, बारातियों का नाम मालूम नहीं रहता, लेकिन जिसका विवाह होता दूल्हा का नाम मालूम रहता है कि नहीं? ब्रह्मा जी बोले नहीं, एक नाम हो तो पता चले तमाम नाम है, एक नाम हो तो अलग बात, तमाम नाम है। कौन सा नाम है? बोले विवाह जिस नाम से बना हो कौन सा नाम है? बोलो भाई, विवाह जिस नाम से बना हो वही नाम बताओ, कौन सा नाम है? कहे आपका नाम है शंकर। हाँ, तो बोले शंकर है मेरा नाम। और आपके बाप का नाम? तो ब्रह्मा जी बोले आपके बाप का नाम? कहे तो हम ही हैं आपके बाप।
आप, हाँ, आपके बाप का नाम, आपका नाम शंकर, आपके बाप का? बोले ब्रह्मा जी। बोले हम ही हैं, हमारा नाम, हम ही, हमारा नाम ले लो, ब्रह्मा। ब्रह्मा। और ब्रह्मा के बाप शंकर जी। बोले ब्रह्मा के बाप तो, जब आपको अपने बापाई का नाम मालूम नहीं है तो फिर फालतू में विवाह पढ़ रहे हो? कहे नहीं नहीं नहीं, आपको मालूम है। बोले हमें तो मालूम है, लेकिन आपके बाप हमें मालूम है। नारायण की नावते कमल प्रगट भव आन, और ताते पुण्य ब्रह्मा भय बिरचौ सकल जहान। बोलो नारायण की नाव से जो कमल की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी उसी पर प्रकट हुए कि नहीं हुए? तो ब्रह्मा जी के पिता कौन हुए? नारायण हो गए। कमल क्या? नारायण। नारायण का अच्छा अच्छा, तो आप ब्रह्मा दूल्हे के बाप हो गए, और ब्रह्मा के बाप हो गए स्वयं विष्णु। वो कहे विष्णु के बाप। नारद जी बोले विवाह कराने आए हो कि विवाद कराने आए हो, पहले ये बताओ। हाँ भाई, विवाह कराने आए कि विवाद कराने आए हो? बोले नहीं नहीं नहीं, सहज भाव से पूछ रहा हूं। तो भगवान शंकर ने कहा कि अगर ये पूछ रहे हो कि मेरा नाम क्या, तो शंकर, और मेरे बाप हो गए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बाप हो गए विष्णु, और विष्णु के बाप हम खुद बैठे। सब तो विवाह कराइए, जल्दी विवाह कराइए, उसी में कल्याण है। क्या बात है साहब, बड़ा मांगलिक ढंग से विवाह संपन्न हुआ। पार्वती जी और भगवान शंकर जी ये दोनों परिणय बंधन में बंधे, और जाके हिमालय पर कैलाश का जो शिखर है, कैलाश शिखर, उस पर स्थापित हो गए साहब। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंची पार्वती जी, तो पार्वती जी ने कैलाश की सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पूछा, लोकेशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं ली, परिवार के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। सबसे पहले राम कथा के बारे में पूछा है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह सैल कुमार। सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह सैल कुमारी। 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 कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह सैल कुमारी। सबसे पहले कथा पूछी महाराज, जो लोक कल्याण करने वाली कथा आपके हृदय में है, वाणी से सुनाने की कृपा करिए। बस मुझे यही चाहिए, यही डिमांड है मेरी। और जैसे ही शंकर जी ने सुना, तो बोलो संस्कार लेकर के पार्वती जी आई, तो धन्यवाद दे दिया माता पिता को। यही चर्चा चल रही थी ना, संस्कार अच्छे दोगे अपनी संतान को, तो बोलो धन्यवाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जहां भी तुम्हारी संतान जाएगी वहां क्या मिलेगा? धन्यवाद। प्रसंग यहीं से प्रारंभ किया था। तो पार्वती जी संस्कार लेकर के पहुंची, कथा पूछी, तो शंकर जी कह रहे धन्य धन्य अरे गिरिराज कुमारी, ओ तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। बोलो गिरिराज को धन्यवाद मिला कि नहीं मिला? संस्कार लेकर के बेटी गई तो माँ बाप को धन्यवाद दिया गया। इसलिए संस्कार देने की आवश्यकता है। तो जहां जहां भी संतान जाएगी संस्कार लेके, माता पिता को वहां धन्यवाद जरूर मिलेगा। ये राम कथा प्रेरणा दे